नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के विधानसभा बख्शी ताल के इस बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर, जहां पर चुनाव प्रचार का एक स्थान बना हुआ है। इस मौके पे यहां के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के जो विधानसभा प्रत्याशी जनाब सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, उनके छोटे भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। और उनकी खास बात यह है कि चौथा कार्यकाल है जो कि गांव समाज की जनता ने उन्हें प्रधान पद की जिम्मेदारी दे रखा है। सबसे तो पहले आए हैं पूछते प्रधान जी से कि कौन सी ऐसी खास बात है जिसके वजह से जनता आपके साथ बराबर बनी हुई है, और चौथा कार्यकाल आपका है जो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी संभाले हुए प्रधान जी। जी सर, मैं जानना चाहता हूं कि जनता कौन से ऐसे मंत्र के आधार पे आपके साथ में जुड़ी हुई है जो चौथी बार आपको ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी है? भाई, हम लोग ये है ना कि जैसे चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जो फैसला होता है वो मान्य होता है। और फैसले के बाद जैसे हम जीत भी गए तो जो हारी पार्टी होती है उससे भी कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं, कोई घृणा नहीं रखते हैं। तो कोई भी काम होता है वो पार्टी बंदी करके नहीं चलते, सामान्य रूप से चलते हैं। किसी के आज तक चौथा पीरियड है हमारा, किसी के खिलाफ आज तक एक एप्लीकेशन भी नहीं दिए होंगे। ये है बस। सर, इन चौथे कार्यकाल के बीच में कौन से विशेष कार्य आपने ग्राम सभा के अंदर किए हैं जिससे सभी जनता प्रभावित है और सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं? असल में हम लोग जो ग्राम सभा में कार्य करते हैं ना, तो एक साइड से करके आखिर तक जाते हैं, बीच में किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो जिसी के घर पड़ा कोई वोट दिया नहीं दिया, लेकिन एक तरह से काम करते हैं, तो उसी का नतीजा है। और जब ईमानदारी से काम करोगे, किसी की बुराई नहीं करोगे, दुश्मनी नहीं रखोगे, तो जाहिर सी बात है फिर कौन हटाएगा, क्यों हटाएगा। तीसरी बात यह है किसी मत का पैसा हम लोग लेते नहीं हैं, ना हमारा सिक्योरिटी भी नहीं लगता है, पंचायत से किसी चीज़ का 1 रुपया भी नहीं जाता है। सर, आपके बड़े भाई साहब इस समय विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, जी, इसी विधानसभा बीकेटी से। जी जी। उनके चुनाव के बारे में क्या सरगर्मियां हैं, कुछ बताना चाहेंगे? चुनाव ठीक चल रहा है, सभी वर्ग के लोग साथ में हैं और पूरी मदद कर रहे हैं। ऊपर वाला चाहेगा तो 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आएगा और बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने चैनल के समक्ष अपनी पूरी बात रखी और दर्शकों से मुलाकात हुई। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार। साथियों, हमारे बीच में मौजूद हैं मोहम्मद लाइक जी, जो कि इसी मोहना इटौंजा से बिलोंग करते हैं। आइए सबसे पहले हम इन्हीं के द्वारा इनका परिचय और क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य रहा अब तक इस संबंध में जानकारी लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी से किस प्रकार का लगाव है, आइए हम जानकारी लेते हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद लईक है। मैं बहुजन समाज पार्टी से पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रहा हूं नगर पंचायत इटौंजा से। सर, बहुजन समाज पार्टी के साथ में इस समय आप जुड़े हुए हैं, ऐसी कौन सी खास बात आपको लग रही है बहुजन समाज पार्टी में जो इस समय बसपा के साथ में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और प्रत्याशी के साथ में एक परिवार तरीके से घुले मिले हुए हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ही एक परिवार है और इस परिवार में रहने का सौभाग्य हमको मिला हुआ है। और पार्टी की नीतियां जो हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की, वो सर्व समाज के लिए हैं। हमारी पार्टी का तो नारा ही है सर्व समाज हमारी पार्टी का नारा रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस बार जो आपके प्रत्याशी मैदान में है, आपके हिसाब से कितनी वोटों से जीत होना संभव लग रहा? कितनी वोटों से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि विरोधियों की जमानत जब्त होने वाली है। चलिए, आपके हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। और हमारे साथ में कई कार्यकर्ता लोग बैठे हैं। सर, आपका क्या नाम है? बीडी गौतम। गौतम जी, आप बताइए बहुजन समाज पार्टी क्या स्थिति आपकी इस विधानसभा क्षेत्र में है, खास करके बीकेटी में? जितने प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं विपक्ष वाले, चाहे सपा का हो, चाहे बीजेपी का हो और चाहे कांग्रेस का हो, सबसे नंबर 1 पे मेरा प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी का।
हम हर हालत में चुनाव जीतेंगे, कोई हमारे टक्कर में नहीं है। बहुजन समाज के इस कार्यकाल में कोई ऐसे खास कार्य बताइए जिससे सभी जनता पूरी तरीके से संतुष्ट रही हो और निष्पक्ष भावना से काम रहा हो। हाँ, हमारे कानून व्यवस्था के क्षेत्र में पिछले कार्यकाल में जो 7 से 12 तक रहा, उस कार्यकाल में हमारे बीकेटी विधानसभा क्षेत्र में एक माननीय मंत्री नकुल दुबे जी एक महामाया डिग्री कॉलेज का खुलवाया और सोशल हॉस्पिटल यहाँ एक, और हर ग्राम सभा में जो अम्बेडकर ग्राम सभाएं थी उनमें एक सामुदायिक केंद्र की भी स्थापना की, जिससे लोगों को बहुत बड़ा हुआ। और सभी नगर पंचायतों में भी और अच्छे से बहुत अच्छे काम किए बहुजन समाज पार्टी के। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सूत्र के अनुसार उन्होंने पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के काम किया। इसी वजह से आप सब लोग बसपा के साथ में हैं। जी जी और जी जी बसपा की सरकार बनाकर पुनः बहन जी को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे इस चैनल के सामने अपनी बात रखी। नमस्कार। नमस्कार।